फैशन। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही पॉपुलर डिश शेयर करूंगी जो है दाल मखनी। दाल मखनी दाल की सबसे डिलीशियस रेसिपी है और जब भी लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं अक्सर लोग दाल मखनी को ज़रूर ऑर्डर करते हैं। तो आज हम इस दाल मखनी को घर पे एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बनाएंगे और आप इसको राइस, रोटी या फिर ज़ीरा राइस, नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को एक बार घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये बहुत ही रिच, डिलीशियस एंड स्पाइसी दाल की रेसिपी है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। दाल मखनी बनाने के लिए मैंने लिया है 1.5 कप काली उड़द की दाल। उसके साथ मैंने लिया है हाफ कप राजमा। इसको मैंने 10 से 12 घंटे तक पानी में भिगो के रखा था। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से धो लिया है। और हमें चाहिए फाइनली चॉप्ड अनियन। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज के अनियन को चॉप करके रखा है। 1 कप टोमेटो प्यूरे, 2 टीस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। आप इसकी जगह चॉप्ड जिंजर एंड गार्लिक भी यूज कर सकते हैं। 1 टीस्पून कसूरी मेथी, सॉल्ट और यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप मलाई वाली दूध। आप चाहें तो इसमें फ्रेश क्रीम भी यूज कर सकते हैं। 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर एंड हाफ टी स्पून गरम मसाला, हाफ कप चॉप्ड धनिया और यहाँ पे मैंने लिया है 50 ग्राम बटर, 2 टीस्पून घी और यहाँ पे मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं जैसे कि 2 बे लीफ, 1 सिनेमन स्टिक, 2 छोटी इलायची एंड 4 लौंग। अभी हम दाल को बॉईल करेंगे। उसके लिए हम एक कुकर में दाल को डाल देंगे। फिर इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट। अभी इसमें डालेंगे 2 कप पानी। अभी कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे। अभी हम इसको हाई फ्लेम में 1 सीटी आने तक वेट करेंगे। फिर उसके बाद फ्लेम को लो करके 30 मिनट्स तक कुक करेंगे। अभी दाल अच्छे से बॉईल हो गया है और मैंने इसको कुकर में से निकाल के इस बोल में ट्रांसफर कर लिया है। अभी हम इसको साइड में रख देंगे और इसका मसाला तैयार करेंगे। अभी हम एक कढ़ाई को अच्छे से गरम करेंगे। कढ़ाई गरम होने के बाद हम उसमें डालेंगे 2 टीस्पून घी। घी थोड़ा गरम होने के बाद हम उसमें डाल देंगे ये सारे खड़े मसाले। अभी इसको 1 मिनट तक फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम में। फिर हम इसमें डालेंगे चॉप्ड अनियन। अभी अनियंस को हमें मीडियम फ्लेम में अच्छे से गोल्डन होने तक फ्राई करना है। अभी अनियंस अच्छे से फ्राई हो गया है, इसलिए अभी हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। इसको अच्छे से मिला देंगे। अभी हम इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। अभी इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी और इन सारे चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी अच्छे से मिक्स होने के बाद हम इसमें डालेंगे
टोमेटो प्यूरे, इसको भी अच्छे से मिला देंगे सारे मसालों के साथ। अभी हम इन सारे मसालों को लो फ्लेम में 8 से 10 मिनट तक फ्राई करेंगे, जब तक इसका रॉ स्मेल नहीं चला जाता। अभी 8 से 10 मिनट के बाद मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है और इसका रॉ स्मेल भी बिल्कुल चला गया है। अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। अभी इसको भी इन मसालों के साथ 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अभी हम इस मसाले में ऐड करेंगे दाल। अब इस दाल को इस मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी ये दाल थोड़ा सा थिक हो गया है, इसलिए हम इसमें अभी थोड़ा पानी ऐड करेंगे। अभी मैं इसमें 1.5 कप पानी डाल रही हूँ और मैंने पानी को हल्का सा गर्म कर लिया है। अभी हम फ्लेम को हाई कर देंगे और इसमें एक बॉईल आने तक वेट करेंगे। अभी दाल में अच्छे से बॉईल आ गया है, इसलिए अभी हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें डालेंगे खूब सारा बटर। अभी इस बटर को अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर अभी हम इसमें डालेंगे और ½ टीस्पून सॉल्ट। हमने पहले भी सॉल्ट ऐड किया था, आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें सॉल्ट डाल सकते हैं। बटर डालने के बाद अभी हम इसको लो फ्लेम में कवर करके और 5 से 6 मिनट तक पकने देंगे। 5 से 6 मिनट के बाद अभी हम लिड को ओपन करेंगे। अभी दाल बटर के साथ अच्छे से पक गई है। आप चाहें तो इसको बटर के साथ थोड़ा ज़्यादा देर तक भी पका सकते हैं, क्योंकि जितना देर आप इसको बटर के साथ पकाओगे उसका टेस्ट उतना ही बेटर आएगा। अभी हम इसमें डालेंगे मलाई वाली दूध। फिर हम इसमें डालेंगे चॉप धनिया। अभी इसमें डालेंगे ½ टीस्पून गरम मसाला का पाउडर। अभी इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको और 1 से 2 मिनट तक लो फ्लेम में कुक करेंगे। 2 मिनट के बाद अभी ये दाल मखनी पूरी तरह से तैयार है। अभी हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको सर्व करेंगे। दाल मखनी को मैंने सर्व कर दिया है। अभी आप इसको जल्दी से बना के गर्मा गर्म एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल स्मृतिज पैशन को सब्सक्राइब कर लें और उसके साइड में जो बेल का आइकन है उसे ज़रूर क्लिक करें, जिससे मेरी नई वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।